एथिकल हैकिंग में पहला कदम आक्रमण नहीं बल्कि अवलोकन है। आज हम CEH मॉड्यूल 02 फुटप्रिंटिंग और टोही की रणनीतियों को डिकोड करेंगे। असल में यही वो नींव है जिस पर कोई भी सफल साइबर ऑपरेशन खड़ा होता है। तो फुटप्रिंटिंग ये सिर्फ डेटा इकट्ठा करना नहीं है। नहीं, ये एक रणनीतिक जासूसी है। एक ऐसी कला जो किसी भी, और मेरा मतलब है किसी भी सफल हमले की नींव रखती है। सोचिए, किसी भी जंग में पहली चाल चलने से पहले क्या जरूरी है? युद्ध के मैदान को समझना। बस फुटप्रिंटिंग भी यही करता है। ये टारगेट के पूरे सिक्योरिटी सिस्टम का एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है, और यकीन मानिए यही ब्लूप्रिंट अटैकर को वो फाइनल डिसाइसिव एज देता है। वेलकम टू AI डिजिटल गुरु। हम यहाँ उस जानकारी को डिकोड करते हैं जो एक अटैकर को फायदा पहुंचाती है। तो जानकारी इकट्ठा करने के लिए दो मेन रास्ते हैं, पैसिव और एक्टिव। ये एक तरह से गुप्त निगरानी और सीधे टकराव के बीच का चुनाव है, और इस चुनाव में रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही दांव पर लगे होते हैं। अब इन दोनों तरीकों में एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल फर्क है। देखिए, पैसिव रिकॉग्निशंस ये बिना दरवाजा खटखटाए जासूसी करने जैसा है। मतलब गूगल, हुइज, सोशल मीडिया ऐसे पब्लिक सोर्स से जानकारी निकालना। सबसे बड़ी बात, टारगेट को पता तक नहीं चलता कि उसे ट्रैक किया जा रहा है। दूसरी तरफ है एक्टिव रिकॉग्निशंस। ये रिस्की है क्योंकि इसमें टारगेट के सिस्टम से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, रिकॉनेसेंस यानी टोही को दो अलग अलग मेथड्स में बांटा गया है। एक रास्ता है पैसिव यानी चुपचाप बिना कोई निशान छोड़े जानकारी इकट्ठा करना, और दूसरा रास्ता है एक्टिव, जो जानकारी तो ज्यादा देता है पर साथ में पकड़े जाने का खतरा भी बढ़ा देता है। तो ये हैकर का पहला स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है, चुपके से काम निकालना है या सीधे मैदान में उतरना है। चलिए पहले पैसिव तरीकों की बात करते हैं। इसमें सबसे पावरफुल टूल है OSINT यानी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। इसका मतलब है वो सारी जानकारी जो पब्लिकली अवेलेबल है, जैसे कि गूगल सर्च, किसी के सोशल मीडिया प्रोफाइल, पब्लिक रिकॉर्ड्स, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके इंटेलिजेंस निकालना, और वो भी टारगेट के सिस्टम को छुए बिना। और अब बात करते हैं एक्टिव तरीकों की। यहाँ हम टारगेट से सीधा कांटेक्ट करते हैं। इसमें पोर्ट स्कैनिंग जैसी टेक्निक्स आती हैं, ये चेक करने के लिए कि कौन से डिजिटल दरवाजे यानी पोर्ट्स खुले हैं, या फिर DNS जोन ट्रांसफर जो पूरे नेटवर्क का नक्शा सामने रख देता है। जानकारी तो इनसे बहुत कीमती मिलती है, पर ये टारगेट के सिक्योरिटी सिस्टम में एक अलार्म बजाने जैसा है। तो ठीक है, तरीके तो हमने देख लिए, पर सवाल ये है कि इन तरीकों से आखिर किस तरह की जानकारी इकट्ठा की जाती है। असल में ये सारी जानकारी मिलकर एक पूरी इंटेलिजेंस फाइल, एक डॉसियर तैयार करती है जो अटैक प्लान का बेस बनता है। सबसे पहले आती है ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन, यानी कंपनी की बनावट और उसके लोगों के बारे में जानकारी। सोचिए, एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स, अलग अलग ब्रांच की लोकेशन, कौन सी वेब टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ये सब सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के लिए एक तरह से कच्चा माल है। फिर आती है नेटवर्क इन्फॉर्मेशन। ये टारगेट के पूरे डिजिटल एम्पायर का नक्शा बनाने जैसा है। डोमेन नेम से उनका पता चलता है और IP एड्रेस उनके सर्वर के कोऑर्डिनेट्स की तरह काम करते हैं। ये जानकारी एक अटैकर को बिल्कुल साफ साफ बताती है कि अटैक आखिर करना कहाँ है। और फिर आता है सिस्टम इन्फॉर्मेशन। ये डेटा सबसे ज्यादा सेंसिटिव हो सकता है। इससे वेब सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, पब्लिक ईमेल एड्रेस क्या है, और कभी-कभी तो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड या बिना पैच वाली सर्विसेज जैसी सीधी सीधी कमजोरियां तक सामने आ जाती हैं। तो हमने डेटा तो इकट्ठा कर लिया, पर अब बात करते हैं इसके अंजाम की, इसके गंभीर परिणामों की। क्योंकि यही जानकारी जब एक अटैकर के हाथ में आती है तो वो एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार बन जाती है। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा खतरा है सोशल इंजीनियरिंग। एक अटैकर पहले से इकट्ठा की गई जानकारी, जैसे किसी एम्प्लॉय का नाम और उसकी पोस्ट का इस्तेमाल करके एक बिल्कुल असली दिखने वाला नकली ईमेल भेज सकता है और उसमें किसी ज़रूरी लिंक पर क्लिक करने को कह सकता है। ये ह्यूमन ट्रस्ट को एक्सप्लॉइट करने का एक क्लासिक तरीका है। दूसरा खतरा है डायरेक्ट सिस्टम और नेटवर्क अटैक। मान लीजिए, फुटप्रिंटिंग से पता चलता है कि कंपनी का कोई वेब सर्वर पुराना है और उसमें सिक्योरिटी पैच नहीं लगा है, तो एक अटैकर के लिए ये एक खुला दरवाज़ा है। वो उस सर्वर की जानी पहचानी वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाकर सीधे नेटवर्क में घुस सकता है। फिर आता है कॉर्पोरेट एस्पियोनाज यानी कॉर्पोरेट जासूसी। यहाँ एक बहुत बड़ा बिजनेस रिस्क भी है।
सोचिए, कोई कॉम्पिटिटर आपकी सेंसिटिव जानकारी हासिल कर ले, तो वो आपकी मार्केट पोजीशन को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। और इस खेल का पहला कदम हमेशा फुटप्रिंटिंग ही होता है। और आखिर में ये सब कुछ आकर रुकता है बिजनेस लॉस पर। फुटप्रिंटिंग से मिली इंटेलिजेंस के दम पर किए गए अटैक्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अरबों डॉलर का चूना लगा सकते हैं। तो इस सारी खुफिया जानकारी का जो फाइनल रिजल्ट है वो है एक टारगेटेड अटैक के लिए एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट। ये सिर्फ डेटा का ढेर नहीं है, ये एक डिटेल्ड एक्शन प्लान है। और जब ये पूरा ब्लूप्रिंट हाथ में हो तो सवाल ये उठता है कि पहला वार कहाँ होगा। जरा सोचिए इस तैयारी के फेज की ताकत के बारे में और इसके स्ट्रेटेजिक असर के बारे में। अगर ये एथिकल हैकिंग विश्लेषण आपके लिए उपयोगी रहा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप अगला CEH मॉड्यूल किस टॉपिक पर चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। सुरक्षित रहें, सीखते रहें।